अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज बुध का दिन है, 25 जून है और खैबर पख्तूनख्वा में एक तूफान बदतमीज़ी है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत नहीं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक बड़ी लड़ाई और शायद ये फैसला कुन लड़ाई है, उसका आगाज हो चुका है। उसकी कुछ तफसील और आगे क्या हो सकता है, इम्कानात क्या हैं और खबरें क्या हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई बजट से, जो हालिया ये तनाज़ा है पार्टी के अंदर। कहा यह गया था कि इमरान खान ने मना किया है कि ये जो बजट है अगले माली साल का, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पास नहीं करेगी तावक़्त ये कि इमरान खान उसकी मंजूरी ना दें। और जाहिर सी बात है, इमरान खान ने इसको अपनी ब्लैकमेलिंग के लिए ही रखा कि उनकी कुछ शराइत होंगी जो वो मनवाना चाहते होंगे, जिनसे वो अभी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। तो ये अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया। अब एक बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के अली अमीन गंडापुर के अपने कुछ मसाइल हैं, मामलात हैं, मजबूरियां हैं। आप उन मजबूरियों को बराह रास्त ये नहीं इस बात से मिला सकते कि वो किसी के आलाकार बने हुए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं या वफाक की नून लीग की हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सूबा चलाना है, जिम्मेदारियां हैं, लोगों की तवक्कुआत हैं। तो क्यों एक बनी बनाई जो हुकूमत है उसको अपने हाथ से आप खत्म कर दें और ये ऑप्शन दे दें, ये मौका दे दें वफाक को कि वो सूबे में गवर्नर राज लगा दे या उनकी हुकूमत खत्म कर दे। और ये भी हकीकत है कि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से ग्रुपों के ग्रुप बने हुए हैं जो चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर कोई गलती करे और वो साइड पे हो और वो जंप लगाकर आए और वहां पे बैठ जाए। तो घर के अंदर से असल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इमरान खान का कोई मकसद नहीं है कि सूबा कैसे चलता है, कोई मकसद नहीं है कि मुल्क कैसे चलता है। उसका एक ही मकसद है कि उसको जो ये जेल में वो पड़ा है, उसके जो केसेस हैं वहां से उसको रिलीफ मिले। बुशरा बीबी के जो केसेस हैं वो खत्म हो जाए, वहां से उनको रिलीफ मिले। वो हो नहीं पा रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा, वो एक अलहदा चैप्टर है, अलहदा कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे, अली अमीन गंडापुर पे। अच्छा, पार्टी के अंदर से तो किसी में इतनी जुर्रत है नहीं कि अली अमीन गंडापुर को ललकार सके, क्योंकि सबकी कमजोरियां, सबके मामलात अली अमीन गंडापुर के हाथ में है। तो वो सब किसी को भी किसी भी वक्त खींच सकता है। तो अलीमा खान सामने आई है। अब चूंकि अलीमा खान इमरान खान की बहन है, इमरान खान की, और वो उसकी मुलाकातें अडयाला में भी होती हैं, तो बाहर आके वो फिर वो तमाम चीजें, वो दबाव पार्टी के अंदर वो लाती हैं ताकि उनकी सुनी जाए। अब सबसे इस वक्त पावरफुल पोजीशन वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की है। वहां इनके मजे नहीं है, इनको वहां से कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा। तो वो चाहते हैं कि अपने अपना बंदाप, याद होगा कि जब बुशरा बीबी की जमानत पे रिहाई हुई थी, वो भी पेशावर में जाके बैठ गई थी। उनको भी इस बात की गर्ज नहीं थी कि वो वफाक में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे, पंजाब में बैठे, तहरीक कोई उसको जन्म दें, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई सियासी जदोजहद करें, कोई अदालती जदोजहद करें। वो भी सीधी उन्होंने मौका गनीमत जाना और पेशावर जाके बैठ गई, क्योंकि वहां पे माल है जनाब। अलीमा खान को भी पेशावर और अली अमीन गंडापुर क्यों खटक रहा है? क्योंकि वहां पे माल है जनाब। तो माल लेना है, माल कमाना है, ये वाहद मकसद है। यानी इन हालात में भी जब उनकी पार्टी इस मुश्किल सूरत हाल में है, लीडरशिप है वो फारग है, आपस में सारे गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, तो अभी भी ये है कि कहीं पे दाव लग जाए। तो ये जो आखिरी मोर्चा है माल कमाने का, इस पे सबकी नजरें हैं। तो भाई अली अमीन गंडापुर क्यों पीछे रहे? उसने भी सब संभाला हुआ है। वो जाके जब इमरान खान के पास जाता है, वो उसको जब पूरी पिक्चर बताता है, कुछ खतरात से भी आगाह करता है, कुछ धमकी भी लगाता है, तो इमरान खान उसे भी कहता है कि तुम ठीक कर रहे हो। जब कोई दूसरा बंदा इमरान खान के पास जाता है, अलीमा खान जाती है, कोई वकील जाता है या केपीके से कोई लीडर जाते हैं, तो इमरान खान उन्हें भी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, इसको हटाते हैं। ये तो इमरान खान तो कानों का कच्चा पहले ही था। अब तो उसका जो फैसला साजी की जो उसकी कुवत है और जो उसके असाब हैं, वो पहले से और ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसलिए वो अपनी ही पार्टी के हर दूसरे बंदे से मुख्तलिफ बात कर रहा है और बाहर बाहर आके तासुर ये दिया जाता है कि इमरान खान को बात नहीं करने दी जाती। भाई, इमरान खान की जो मुलाकातें हैं, आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान की जो जेलों की तारीख है उसमें सबसे ज्यादा है। तो अभी भी ये जो जनाब गुमान है कि अली अमीन गंडापुर नहीं मिलने आता,
अच्छा, वजीर आला खैबर पख्तून अभी भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज नया दाव खेला, सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब देखें, हर कोई अपनी अपनी गेम कर रहा है। वहां पे वो आए जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में और इमरान खान से मुलाकात के लिए दरखास्त। और जाहिर सी बात है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह जितने मर्जी दिल में कोई हमदर्दी रखते हो या प्रेशर हो उनके ऊपर बाहर से, घर से या कहीं से भी, वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस पे कोई ऑर्डर देता हूं। एक चैनल है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का, सुनवाई का। उन्होंने भी वही कहा, उन्होंने कहा कि आप जाएं, जहां जाना है रजिस्ट्रार के पास जाएं या केस दायर करें, और केस फिक्स होके आएगा। वो किन की अदालत में आता है, वो जो एक कमेटी है या चीफ जस्टिस है, उनका इख्तियार है। तो उन्होंने तो यही कहना था और यही कहा। तो लेकिन उन्होंने एक मौका जरूर दे दिया अली अमीन गंडापुर को। जब बात करने का मौका दिया तो एक खबर बन गई, वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं उनको आज मवाद मिल गया, हमारे दोस्तों को। उन्होंने तो जस्टिस मंसूर अली शाह का एक एक जुमला लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया, पूरी कहानी नहीं बताई, सिर्फ इतना कहना शुरू कर दिया कि जनाब मेरे बस में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर ने आज फिर ये मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका लीडर इमरान खान है। उसने ये भी कहा है कि जो बजट पास करना है, कैसे करना है, वो मेरा इख्तियार है, जो हमारा लीडर कहेगा हम जरूर करेंगे, और जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं बात करूंगा। और बाकी सबको, अलीमा खान समेत बाकी सबको अली अमीन गंडापुर ने आज बाज़ाब्ता फारग कर दिया अपनी किताब से, और कहा कि कोई मेरे पास ना आए, कोई मुझसे बात ना करे, मैंने जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करना है। अब ये लड़ाई खुल गई है। ट्विटर पे, एक्स पे मुराद सईद, जिसका जो ग्रुप है वो खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी मौजूद है, और पीटीआई के अंदर से ये हमेशा से कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर का अगर कोई तख्ता करेगा तो वो मुराद सईद होगा। तो मुराद सईद ने भी ट्वीट कर दिया और सारे मामले में कि इमरान खान की नहीं सुनी जा रही, और इमरान खान के अलावा किसी की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और यह भी कहा जाने लग गया है कि जिन्होंने इस बजट की हमायत की है, पास होने की, सूबाई बजट की, वो इस्तीफे दे दें। तो भाई वो इस्तीफे नहीं देंगे, वो मजीद कब्जा करेंगे, और पार्टी के अंदर ये आने वाले दिनों में, अब भी इस सारी जो टूट फूट है इसको देखते हुए, जो ओपोजिशन की सियासी जमातें हैं, गवर्नर है फैसल करीम कुंडी, जो वफाक में मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, या इवन जमीयत उलमा इस्लाम, जिनके स्टेक्स हैं, सब मुतहर्रक हो गए हैं। पीटीआई के जो एमपीज हैं सूबाई असम्बली में, उनसे राब्ते शुरू हो गए हैं। तो अब आपको नजर आएगा खैबर पख्तूनख्वा एक सियासी अखाड़ा बनते हुए, वहां तब्दीली के लिए कोशिश हो सकती है। अली अमीन गंडापुर फिर कोई डील और ढील की बात करेगा, तो ये जो सारा आपको जो फिजा है सियासी, वो खैबर पख्तूनख्वा पे मुंतकिल होती नजर आएगी। और ये जो आखिरी मोर्चा है पैसे कमाने का, मैं ये नहीं कहता कि ये आखिरी सियासी मोर्चा है पीटीआई का, या आखिरी सियासी उनका इक़्तिदार वहां पे है, बिल्कुल भी नहीं। इक़्तिदार वहां पे पीटीआई का जिस तरह का है सबको पता है, कोई काम तो वहां हो नहीं रहा। सिक्योरिटी की सूरत हाल के से वो बिल्कुल लाताल्लुक हैं, लोगों के कामों से वो बिल्कुल लाताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब वो शर्मो शर्मी वोट दिए बैठे हैं, तो वो बोलते नहीं है। वरना जो वहां पे हालात हैं गवर्नेंस के, बैड गवर्नेंस के, करप्शन के, वहां पे माली बद इंतजामी है, जो वहां पे काम काज नहीं हो रहा, लोगों की सुनी नहीं जा रही, एहतजाज रोज के रोज वहां पे हो रहे हैं। तो ये सब सारी सूरत हाल है, वो ये साबित करती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अली अमीन गंडापुर की हो, तहरीक इंसाफ में कोई और आ जाए, उनके बस की बात नहीं रही। वहां तब्दीली नागुजीर हो चुकी है। देखते हैं इस मामले में क्या पेशरफ्त होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।